जौन समाजवादी पार्टी के 57% मिल रहे वो वोट घट करके 33% हो गई बा। और एजा कहीं ना कहीं मायावती वाला फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के लिए अब एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपन प्रयास कर रहा बा और दबाव बना रहा बा कि ओकर सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जदयू आपस में कोनो एनडीए का फैसला कर लेता और लोग के फैसला में शामिल नहीं के कही। जहां एक तरफ चिराग पासवान नीतीश कुमार के विरुद्ध में बाड़ा, ओइए अब मुकेश सहनी जौना तरीका से अपन रंग दिखा रहा बा वो साफ तरीका से बता रहा बा कि बिहार से होते हुए दिल्ली तक के यात्रा में बहुत कुछ बदली। कैसे सील ही ओठ, कैसे सील ही ओठ, कैसे जुबान पर लगाई पहरेदारी, कैसे सील ही ओठ, कैसे जवान पर लगाई पहरेदारी, बगावत करी कैसे लेखनी से लागल सांच के एकरा बीमारी। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो टूटा ठोक कहल जा रहा बा कि 5 राज्य के चुनाव के बाद भले ही राजनीतिक रूप से बहुत कुछ हुआ, शांत नजर आवत होके, लेकिन शांत पानी में एगो कंकड़ फेंक के देखी रुआ ओकर असर का होला ई बात रुआ बेहतर ढंग से समझ सकी। आज जो वर्तमान स्थिति बा है देश के वो कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आवे वाला 2023, 2024 और 2025 के तैयारी में लाग गई बा। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये बात कह रहा बा कि आगे आवे वाला समय में वो अपन संख्या बढ़ावे चाहते रहे और सब कोई के अधिकार बा कि अपन संख्या बढ़ावे। भारतीय जनता पार्टी 74 से 75 भइल चाहते हुए और बोचहा सीट के लेकर के झमेला पूरी तरह से खड़ा बा। लेकिन एकरा साथ साथ एनडीए के भीतर जो घमासान मचल बा ओकरा में नीतीश कुमार के इंतजार सभे कर रहा बा और सबके ये बात मन में बा, चाहे वो मुकेश सहनी होकर, चाहे जीतन राम मांझी होकर, ये सब लोग के मन में बा कि नीतीश कुमार के चाहिए कि एकरा पर आगे बढ़ के आओ। हालांकि नीतीश कुमार पर और भी बहुत सारा जिम्मेवारी बा। नीतीश कुमार के जहां एक तरफ जातीय जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी से परियावे के बा, ओइजे बिहार के विशेष राज्य के दर्जा, जबकि नीतीश कुमार बात जानत हन कि भारतीय जनता पार्टी ओकरा पर नकारात्मक उत्तर दे दिले बा, लेकिन फिर ओकरा पर लगातार प्रयास करता। इस बीच में कई गो ऐसा घटना भई जना के लेकर के, हालांकि चुनाव के दौरान रहे, चुनाव चलत रहे उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्य में, और इस बीच में नीतीश कुमार एगो ऐसा पुड़िया बंधले रहन। और पुड़िया तो जानते नहीं रुआ कि पहले ही से बांधल। अब के जो पुड़िया बंधले वो पुड़िया कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़ा भीतरे भीतर तीत लागल। ना कहल जाला कि पिठैया चढ़ के कान चबाई, वही तरीका से नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के कनेक्शन देता रहन और भारतीय जनता पार्टी मजबूर बा कि वो एक हाथ से एगो राज्य मत चल जाओ। लेकिन अब जो बदलल परिस्थिति बा, ये परिस्थिति में 5 राज्य में से 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई बा। अब एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपन प्रयास कर रहा बा और दबाव बना रहा बा कि ओकर सरकार रही। जौना तरीका से रुआ देखनी कि मुकेश सहनी पर दबाव बनावे के कोशिश भई। मुकेश सहनी बार बार बात कहत रहन कि हमरा पर दबाव बना करके, और हम चूँकि अति पिछड़ा समाज से आवता नहीं, एह चलते हमरा के डरवावे के कोशिश कई जा रहा बा। और ये बात कई हाली भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसा नेता बोल रहे। अगर आम नेता बोलते तो बात अलग बा, विधायक के बात के बोलता रहे, यहाँ तक ले कि सांसद ये बात के बोलता रहे, और अब तो पार्टी के प्रवक्ता भी बोलने लगले। ये पूरे विषय पर कहीं ना कहीं कारण का बा तो ओकरा खातिर आंकड़ा पर रुआ जाए के पड़ी। और खास करके उत्तर प्रदेश के आंकड़ा रुआ देखा तो चौंकावे वाला जरूर बा। रुआ को पहले ही बतौले रही कि जौना तरीका से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में एक बार फिर से मजबूती के साथ आई, ओकरा पीछे के जो आंकड़ा बा उस CSDS जो आंकड़ा निकलले बा, वो आंकड़ा के हिसाब से ये बात साफ नजर आ रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत कम मार्जिन से सत्ता मिलल बड़ुए और वोट के प्रतिशत जो थोड़ा बहुत बढ़ल बा, और एने ओने से जो वोट शिफ्ट होके रहा वो वोट रणनीति काम कर गई। जहाँ एक तरफ CSDS के जो रिपोर्ट बा ओकरा में मुकेश सहनी पर जितना भी दबाव बनाल जा सके, लेकिन केवट मलाह या निषाद अन्य जाति जो बाड़े करीब 36-37 गो जाति बतावेले कि एमे सब जुड़ल बाड़े, वो सारा लोग के वोट के अगर देखल जाओ तो भारतीय जनता पार्टी के 2017 और 2022 में कितना वोट मिला, तो 2017 में जहां 74% वोट मिल रहे हो, जहाँ मुकेश सहनी के गैला से ये वोट घट के 63% हुए। हालांकि मुकेश सहनी के जो सोच के गई रहन तो उनकर मकसद पूरा ना भइल।
लेकिन वही समाजवादी पार्टी के जहाँ 7% वोट मिल रहे 2017 में, वही अब 26% हो गई बा। और एक मतलब रुआ समझ सकता नहीं कि कौना तरीका से मुकेश सहनी के वजह एंट्री भैला से, और खास करके संजय निषाद के भारतीय जनता पार्टी के खेमा में रहला के बावजूद संजय निषाद के तो खास करके उनका फायदा मिलल बा, कारण कि वो 9 गो में से 6 गो सीट जीत के आयल बा। लेकिन मलाह और बिंद जौन बाड़े, नोनिया बाड़े, निषाद बाड़े, इस सब लोग के उनका प्रति जौन उनका सामाजिक ताना बना रहा वो नहीं खे। ओया मुकेश सहनी के जितने भी वोट मिलल हो गए, लेकिन मुकेश सहनी एंट्री अपन जरूर कर दिले ये जीत में। और मनोबल बढ़े में भारतीय जनता पार्टी की एक और बात बा कि दूसरका तरफ लोग बतौले रहे कि मुस्लिम और यादव ये दूसरा के वोट ना करिए, लेकिन अब की हाली आंकड़ा बड़ा अजीब तरह के बा, चौंकावे वाला आंकड़ा बा। मुस्लिम समाज जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी के 6% वोट के लिए रहे, वो ये 8% यानी 2% के बढ़ोतरी भइल बा। अभी बात रुआ समझ सकता नहीं कि इतना सब कुछ भइला के बाद भी मुस्लिम समाज बढ़ल बा, लेकिन जौन वोट अलग अलग खेमा में बटा रहे, यानी कि सीधा तौर पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर हो गई। और ये टक्कर में अब बिहार के तरफ भारतीय जनता पार्टी कैसे देखा था, ये आंकड़ा से रुआ समझ में आई। और इस समझ में आई कि नीतीश कुमार आखिर अचके में काहे कहा था कि अचके में बाजी पलट जाई और नीतीश के दाव खेला दिखाई। अभी बात हुआ समझ लें कि नीतीश कुमार के दाव बा, नीतीश कुमार ये बात के समझ रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी अब इतना बड़ा मुंह फैला बा कि वो मुंह में सुरसा के मुंह के तरह केहू घुस जाए, लेकिन सबके वो हनुमान ना कि ढूकल ढूक के बहरी निकल चले। अतना कल बल छल तो केहू जान दिखे से नीतीश कुमार अपन तैयारी शुरू कर दिले बारे। मुस्लिम वोटर के बात कही तो 46% वोट 2017 में आई रहे, जो उनकी वोट के बंटवारा भई रहे। कुछ वोट मायावती के गई रहे और कुछ वोट कांग्रेस के भी गई रहे, अन्य पार्टी के भी गई रहे। लेकिन अब की वाली पूरा वोट जो 46% मिला है 2017 में, 2022 में 79% वोट आना ये बात की तरफ इशारा करता कि भारतीय जनता पार्टी के भले ही जीत मिलल होके, लेकिन आंकड़ा बहुत कुछ कहता। एक अलावे और भी जाट वोट जो रहे, जो के लेकर के कहल जाता है कि ये सबसे निर्णायक वोट हुई और ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सत्ता से दूर रख दी। लेकिन एक आंकड़ा जस्ट उल्टा भूल 38%